माँ सीता को खोजते हुए हनुमान, अंगद और जामवंत अब दक्षिण दिशा के समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें अब तक माँ सीता की कोई खबर नहीं मिली थी। जामवंत और अंगद दोनों जानते थे कि वे उस समुद्र को पार करने में असमर्थ हैं, लेकिन जामवंत यह भी जानते थे कि यह असंभव कार्य केवल एक ही कर सकता है, और वह है हनुमान। जामवंत ने हनुमान से कहा, हनुमान, ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। हनुमान बोले, जामवंत काका, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कैसे इस विशाल समुद्र को पार कर सकता हूं? तभी जामवंत जी बोले, हनुमान, तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। तुम वायुदेव के पुत्र हो, तुम शिवांश हो। तुम्हारी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। बस तुम्हें अपने बाल्यकाल की वह घटना याद करनी है जब तुमने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था, जिस कारण तुम्हें अपनी शक्तियों का विस्मरण करवाया गया था। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और प्रभु श्रीराम के कार्य को पूर्ण करना होगा। हनुमान ने अपनी आंखें बंद की और श्रीराम का ध्यान किया। उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण होने लगा और कुछ ही क्षणों में उनका रूप अत्यंत विशाल हो गया। अगले ही क्षण हनुमान ने महासागर की ओर छलांग लगा दी। समुद्र यात्रा के इस मार्ग में सुरसा और सिंहिका ने उनका रास्ता रोका और उनकी परीक्षा ली, लेकिन हनुमान ने अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन सभी बाधाओं को पार कर लिया और अंततः स्वर्णमयी लंका पहुंच गए और अपने रूप को सूक्ष्म कर लिया। लंका नगरी के द्वार पर उसकी रक्षक लंकिनी खड़ी थी। उसने हनुमान को देखकर कहा, रुको, प्राण प्यारे हैं तो जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। हनुमान बोले, अपने वास्तविक रूप में आए और बोले, मैं रामकाज के लिए आया हूं। तुम तो क्या, स्वयं काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर उन्होंने अपनी गदा से लंकिनी पर प्रहार किया। लंकिनी वहीं गिर पड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण एक देवी प्रकट हुई और बोली, हनुमान, मैं एक अप्सरा हूं जो श्राप के कारण लंकिनी बनी हुई थी। आज तुमने मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया है और आज से लंका का विनाश आरंभ हो गया है। अब हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और लंका में प्रवेश कर गए। माता सीता को खोजते हुए वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। हनुमान उसी वृक्ष पर चढ़ गए और श्रीराम द्वारा दी गई अंगूठी माता सीता के पास गिरा दी। सीता माता ने अंगूठी पहचानी। तभी हनुमान वृक्ष से उतरकर उनके सामने आए, प्रणाम किया और बोले, माता, मैं प्रभु श्रीराम का सेवक हनुमान हूं। आपकी ही खोज में यहां आया हूं। आप चिंता न करें, प्रभु श्रीराम शीघ्र ही यहां आएंगे और रावण का अंत कर आपको यहां से ले जाएंगे। माता सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान को दी और बोली, ये मेरे प्रभु श्रीराम को दे देना, वे इसे पहचान लेंगे। हनुमान अब रावण और उसकी सेना की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए पेडिच उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। ये देखकर राक्षस सेना वहां आ गई और हनुमान पर आक्रमण करने लगी, लेकिन हनुमान ने सबको परास्त कर दिया। ये देखकर रावण ने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जिसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह बोला, हे वानर, चुपचाप अपनी गलती मानो और मेरे साथ बंदी बनकर चलो, अन्यथा यह तुम्हारा अंतिम दिन होगा। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, हनुमान ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर उस पर प्रहार किया और अक्षय कुमार वहीं मारा गया। यह समाचार सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। तब उसका बड़ा पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, बोला, पिताजी, मैं अभी इस वानर को दंड देता हूं। मेघनाद ने अनेक दिव्य अस्त्र चलाए, पर वे सब हनुमान के सामने निष्फल हो गए। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने हेतु हाथ जोड़कर खड्डेढ़ी हो गए और ब्रह्मास्त्र ने उन्हें हानि नहीं पहुंचाई, बस उन्हें बंधन में जकड़ लिया। इंद्रजीत हनुमान को रावण की सभा में ले आया। हनुमान बोले, रावण, मैं प्रभु श्रीराम का सेवक हनुमान हूं। यदि तुझे अपनी और अपनी प्रजा की तनिक भी चिंता है तो माता सीता को ससम्मान लौटा दे और प्रभु श्रीराम से क्षमा मांग ले। रावण हंसकर बोला, मूर्ख वानर, तुझे पता है तू किसके सामने खड़ा है? हनुमान बोले, मुझे पता है तू एक कायर है, जिसने मेरी माता सीता का छल से हरण किया है। और जहां तक शक्ति की बात है तो सुन रावण, मैं स्वयं भी इतना सामर्थ्य रखता हूं कि अभी तुझे दंड दे दूं, पर मुझे मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। इसलिए अंतिम बार कहता हूं, माता सीता को लौटा दे, अन्यथा यहां शिव का तांडव होगा, तेरे सामने स्वयं राघव होगा। रावण क्रोधित होकर बोला, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और पूरी लंका में अग्नि लगा दी। महल जल उठे, स्वर्ण नगरी धधकने लगी, राक्षस इधर उधर भागने लगे। लेकिन तभी एक घर से भगवान का भजन सुनाई दिया। वह विभीषण का घर था। हनुमान ने उस घर को छोड़ दिया
और कुछ ही क्षणों में पूरी लंका अग्नि में जल उठी। अब हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई और समुद्र पार कर श्री राम के पास लौट आए। उन्होंने चूड़ामणि श्री राम को दी और पूरी कथा सुनाई। सबने निश्चय किया, अब समय आ गया है लंका चलने का। अब आगे आरंभ होगा लंका कांड, जहां धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। यदि आप भी इस दिव्य कथा के साक्षी बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।